हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा संस्कृत कक्षा 10 कर्णस्य दानवीरता बिहार बोर्ड के लिए है। इस चैप्टर का हम आपको हिंदी भी बताएंगे, साथ ही साथ आपको बता दें कि इसके साथ साथ हम ऑब्जेक्टिव भी लिए हुए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के तरीके से, और एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव पूछे गए हुए हैं। तो हम यहाँ पर आपको कुछ ऑब्जेक्टिव लिए हुए, वो ऑब्जेक्टिव आपको बता दें। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ से मिलेगा, तो कुछ ऑब्जेक्टिव भी लिया हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसका आंसर भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, इसी तरह का ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में पूछता है। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं, चैप्टर का शुरू करते हैं और वहाँ से बताना शुरू करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। संस्कृत कक्षा 10 है, कर्णस्य दानवीरता बिहार बोर्ड के लिए प्यूसम भाग 2 है। और इसका अर्थ होता है, कर्णस्य दानवीरता का अर्थ होता है कि कर्ण की दानवीरता, यानी कर्ण की जो दानवीरता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया हुआ है। हम इसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखिए, कर्णस्य दानवीरता का मतलब होता है कि कर्ण की दानवीरता। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर कह रहा है कि यह पाठ संस्कृत के प्रथम नाटककार भास द्वारा रचित कर्णभार नामक एकांकी रूपंक से संकलित है। इसमें महाभारत के प्रसिद्ध पात्र कर्ण की दानवीरता दिखाई गई है। यानी महाभारत के जो प्रसिद्ध पात्र है कर्ण, जो सबसे इंपॉर्टेंट पात्र था, यानी पूरे महाभारत को चेंज कर सकता था अगर उसका कवच कुंडल नहीं लेता तो। कवच कुंडल अगर उसके पास रहता तो वो किसी से नहीं मरने वाला था। ठीक है, तो कवच कुंडल जो था उसके साथ धोखा किया जाता है और धोखे से छीन लिया जाता है, और लास्ट में जो था वो अपना कवच कुंडल जो था इंद्र भगवान को दान में दे देता है। इंद्र कर्ण से छल पूर्वक उनके रक्षक जो होता है कवच कुंडल को मांग लेते हैं और कर्ण उन्हें दे देता है। कर्ण बिहार के अंगराज यानी मुंगेर तथा भागलपुर का शासक था। यानी वो महाभारत के समय ये बिहार के अंगराज था, मुंगेर और भागलपुर का। इसमें संदेश है कि दान करते हुए मांगने वाले की पृष्ठभूमि जान लेनी चाहिए, अन्यथा परोपकार विनाशक भी हो सकता है। यानी कहा जाता है कि जब भी तुम किसी को दान कर रहे हो तो दान करने वाले व्यक्ति के बारे में जान लेना चाहिए। हो सकता है कि तुम्हारे दान से मान लो कि तुम किसी को दान किया, अब तुम 1 लाख रुपया चाहे 50,000 रुपया किसी अनजान व्यक्ति को दान कर दिया गरीब समझ करके, और वो 1 लाख रुपया से बम खरीद लेगा, गोली खरीद लेगा और दूसरे आदमी को मार देगा, तो उसका पाप पूरा तुम्हारे ऊपर जाएगा, इसका श्रेय तुम्हारे ऊपर जाएगा। अगर पुलिस जांच पड़ताल करती है तो डायरेक्ट तुमको पकड़ेगा, ना कि उस आदमी को, क्योंकि उससे पूछेगा कि तुम्हारे पास 1 लाख रुपया आया कहाँ से। तुम 1 लाख रुपया तो तुम्हारे पास होता नहीं, तो कहता कि हमको ये आदमी दिया, वो आदमी तुमको डायरेक्ट बता देगा और पुलिस डायरेक्ट तुमको पकड़ेगी। तो इस चैप्टर में यही चीज़ बताया गया हुआ है कि इंद्र भगवान जाते हैं और छल से साधु का रूप बना करके उनसे दान मांगते हैं। ठीक है, और दान में जो है उनका कवच कुंडल मांग लेते हैं और कर्ण जो होता है हंसते हुए अपना कवच कुंडल निकाल करके दे देते हैं। ये महाभारत का पिक्चर है, हम यहाँ से देख लेते हैं। अयं पाठ भाषर चितस्य कर्णभारा नामकस्य रूपकस्य भाग विशेषा। यह पाठ भास रचित यानी भास के द्वारा रचित कर्णभार नामक नाटक का भाग विशेष है। यानी कर्णभार द्वारा नामक, ठीक है, नाटक का भाग विशेष है। अस्य रूपकस्य कथानंका महाभारता गृहीता। इस नाटक की कहानी महाभारत से ग्रहण किया गया है। यानी जो नाटक है इसका कहानी जो है महाभारत से लिया गया है। महाभारत युद्धे कुंती पुत्र कर्ण कौरव पक्षता युद्ध करोथी। यानी महाभारत युद्ध में कुंती पुत्र कर्ण जो था वह कौरव के पक्ष में युद्ध करता था। यानी महाभारत युद्ध में कुंती पुत्र कर्ण कुंती का ही पुत्र था, ये कुंती का सबसे पहला पुत्र था। अब आपको बता दें कि आपने अगर महाभारत नहीं देखा तो हमको बता दें ये कुंती का पुत्र कैसे है, क्योंकि कुंती का तो 5 ही पुत्र था। ठीक है, वैसे तो उसका 2 ही पुत्र था, 3 और 2 उसका अलग था। लेकिन आपको बता दें कि उनको एक साधु जो था उनके घर पर गए, और साधु जो है गए था ना, तो साधु बोले कि देखो बेटी, तुम जो भी चीज़ मांगोगे ना वो तुम्हारा पूर्ति हो जाएगा। ठीक है, तो साधु की सेवा करने की वजह से साधु उसको आशीर्वाद दिया कि तुम आज जो भी चीज़ मांगोगे वो तुम्हारा पूरा हो जाएगा। उस समय कुंती की शादी नहीं हुई थी, कुंती जो था विवाह नहीं हुआ था, और कुंती विवाह से पहले जो है सूर्य भगवान को याद किए और कहे कि आप हमको बेटा दीजिए। ठीक है, यानी साधु के विश्वास पर ये शक किए। अब साधु का तो तपस्वी होता है, उनके साथ का भगवान कहते हैं कि हमसे बड़ा भक्त होता है। ठीक है, भगवान से बड़ा भक्त होता है, क्योंकि अगर भक्त नहीं होता तो भगवान की कोई वैल्यू नहीं होता। तो भगवान यानी कि ऋषि मुनि जो होते हैं वो भगवान की सेवा करते हैं, और भगवान से ज़्यादा शक्ति उनके पास होता है, भगवान को बस करने की शक्ति भी होता है। आप देख सकते हैं भस्मासुर होता है, भस्मासुर शंकर जी से आशीर्वाद लेकर के शंकर जी को भस्म करने चला जाता है और शंकर जी से डरने लगते हैं। तो भगवान के जो श्राप होता है या आशीर्वाद होता है वो बहुत काम का होता है। अभी सूर्य भगवान को बुलाए, सूर्य भगवान जो था अपना मंत्र से इसको बेटा दे दिया। अभी बेटा हो गया बिना शादी से पहले। अब करे तो क्या करे, विश्वास इसको था नहीं। ये क्या किया, उस बेटा को ले जा करके नदी में दहलाने के लिए कोशिश करता है, यानी कर्ण को।
अब सूर्य भगवान ऊपर से देखते रहते हैं, तो सूर्य भगवान उसको कवच कुंडल दे देते हैं, और वो बच्चा जो होता है कुम्हार के घर जाता है, यानी उसी के घर का कुम्हार जो रहता है, उसी के घर में जो नौकर रहता था, उसी के घर में जो है कर्ण जो है पलने लगता है। लास्ट में जो होता है वो उसका भाई जो होता है मार देता है, उसके भाई को राजा के द्वारा मार दिया जाता है, उसी राज्य के राजा के द्वारा, ठीक है, भीष्म पितामह था। तो लास्ट में वो उसे इंस्पायर होकर के चला जाता है और परशुराम के पास, और परशुराम से शिक्षा लेता है, जो बाद में जाकर के बहुत भाग्यशाली होता है, और पूरे महाभारत के जो होता है वो एक तरह से समझिए कि विलन का, मेन विलन का रूप वही यूज करते हैं। तो महाभारत युद्ध में कुंती पुत्र कर्ण जो था कौरव के पक्ष से युद्ध करते हैं। कर्णस्य शरीरेन संबंध कवच कुंडले च तस्य रचके अस्त, यानी कर्ण के शरीर में स्थित कवच और कुंडल से वह रक्षित था। कोई भी बाण उस पर चलाया जाता था तो वह उससे रक्षित हो जाता था। यावता कवच कुंडले च कर्णस्य शरीरे वर्तते तावता न कोपी वर्णे हंतु प्रभवती, यानी जब तक कवच और कुंडल कर्ण के शरीर में है तब तक कोई भी कर्ण को नहीं मार सकता था। ये सूर्य भगवान का उसको वरदान मिला था, सूर्य भगवान का बेटा था और कुंती का बेटा था, ठीक है। अतएव अर्जुनस्य सहायतार्थम इंद्र छलपूर्वक कर्णस्य दानवीरस्य शरीरता कवच कुंडला च गृहांति, इसीलिए अर्जुन की सहायता के लिए इंद्र जो होता है छलपूर्वक दानवीर कर्ण के शरीर से कवच और कुंडल ले लेता है, क्योंकि इंद्र भगवान का ही बेटा होता है अर्जुन जो होता है वो इंद्र भगवान के बेटा होता है, और सूर्य भगवान का बेटा होता है कर्ण। दोनों में खूब लड़ाई होता है। अब इंद्र जो होता है ना, उसको हमेशा से देखा गया है कि वो छल पूर्वक करता है, ठीक है। तो छल से साधु का रूप बनाया और अर्जुन की सहायता के लिए कर्ण के सामने गया और कर्ण से कहा कि हमें कुछ दान चाहिए, क्या तुम दे सकते हो? तो कहा कि हाँ मांग लो जो मांगना है। अब और कर्ण को थोड़ी मालूम था कि हमारा कवच कुंडल मांग लेगा, लेकिन वो उसी भीड़ से गया था और कवच कुंडल मांग लेता है। कर्ण सामोदम अरंगभूत कवच कुंडले च ददाती, यानी कर्ण खुशीपूर्वक अंग में स्थित कवच और कुंडल दे देता है, ठीक है। भासस्य त्रियोदस्य नाटकानि लभन्ते, भास के 13 नाटक मिले हैं। इसमें भास जो होता है एक आदमी का नाम है, वो 13 नाटक इसमें लिखे हुए थे। तेसु कर्णभारम अति सरलम अभिनय च वर्तते, उनमें कर्णभारम अति सरल अभिनय, यानी कर्ण का भारम यानी कर्ण के बारे में 13 नाटक वो लिखे हुए। 13 नाटक में से कर्ण के बारे में सबसे ज़्यादा उनका इंपॉर्टेंट है। तथा प्रवस्ति ब्राह्म रूपेण शक्र, इसके बाद प्रवेश करता है ब्राह्मण रूप में इंद्र, ठीक है, यानी ब्राह्मण रूप में इंद्र प्रवेश करता है और वहाँ से करता है। शक्र भो मेघा सूर्य नैवे निर्वतता गच्छन्तु भवंता कर्ण मुपगण्प्य भूपकर्ण महतरंग भिक्षा याचो, यानी इंद्र जो होता है कहता है अरे मेघ हो सूर्य से कहो आप जाए, कर्ण के समीप जाकर बहुत बड़ी भिक्षा मांग रहा है। यानी अब ये इंद्र जब इसकी बात को सुनता है तो कर्ण जा करके कर्ण कहते हैं सूर्य भगवान जा करके पहले ही कर्ण को चेतावनी देता है कि कल सवेरे इंद्र जो है तुमसे छल से तुम हमको जो है ना कवच कुंडल मांगने आएगा। लेकिन कहा जाता है ना कि दानववीर का दानवीर, भारत में सबसे बड़ा दानवीर कहा गया है तो कर्ण को कहा गया है। ये जानते रहता है, कहता है कि हम जानते हैं इसके लिए हम नहीं जाएंगे तो हमारा अपमान होगा, और ये हर सवेरे जाता था और नदी में नहा करके सूर्य भगवान की उपासना करता था। ये इनका वरदान था, इनका मतलब एक तरह से समझो कि रूटीन था, डिसिप्लिन था। और जितना भी बड़े बड़े योद्धा के देखेंगे ना वो अपने लाइफ में डिसिप्लिन रहा हुआ है और वही डिसिप्लिन उसको आगे बनाया हुआ है। ये अपने लाइफ में डिसिप्लिन रहता था। अब क्या कहे कि सूर्य भगवान आया कि समझाया कि देखो तुम नहीं जाना अगले सुबह, और जब भी सुबह जाओगे तो इंद्र भगवान तुमको जो है साधु के रूप में आएगा और तुमसे भिक्षा मांगेगा, तुमसे दान मांगेगा, ठीक है। कर्ण डीडा प्रीतोमसी भगवाना कर्णो भवंत हमेशा नमस्करोमी, कर्ण कहता मैं खूब प्रसन्न हूँ, कर्ण आपको प्रणाम करता हूँ, ठीक है। कर्ण कहता मैं आपको प्रणाम करता हूँ। शक्र आत्मगता कीनु खुलंग खलु मया वक्तव्य यदि दीर्घायु भरवीवती बच्चे दीर्घायु भवर्ष्यति यदि न बक्षते मूढ़ इति मा प्रभवती तस्मादुभंग्य परियता की न खुलूं वक्षमी भवतु दष्टम प्रकाशम भोकरणम सूर्य इव चंद्र इव हिमान इव सागर इव तिष्ठतु ये तेसा, यानी इंद्र मन में कहता है क्या इस व्यक्ति के लिए बोला जाए, यदि दीर्घायु हो बोलता हूँ तो दीर्घायु हो जाएगा, यदि ऐसा नहीं बोलता हूँ तो मुझको मूर्ख समझेगा, इसलिए दोनों को छोड़कर क्यों ना ऐसा बोलूँ कि आप प्रसन्न हो। खुल करके ओ कर्ण सूर्य की तरह, चंद्रमा की तरह, हिमालय की तरह, समुद्र की तरह तुम्हारा यश कायम रहे। अब इंद्र जो होता है, देखो जब कहानी यहाँ पर क्या बनता है कि इंद्र जाता है छल से, लेकिन कर्ण को मालूम रहता है, कहता है देखिए इंद्र भगवान आप छल से मत मांगिए,
आप अपना रूप में आ जाइए, हम आपको अपना कवच कुंडल दे देते हैं, नहीं तो भगवान देवता पर ये लाछन लग जाएगा। ठीक है, उसको दे देता है। अब यहाँ पर जो होता है इंद्र भगवान कहता है कि आदमी जानते हुए भी हमको भिक्षा दे रहा अपना जान, और उसका जान था कि ना अमृत रहता है रावण के नाभि में, उसी तरह से इसका जान था कवच कुंडल। अब कहा कि ठीक है हम तुमको दे रहे हैं। तब इंद्र भगवान कह रहा है कि अगर हम दीर्घायु देंगे तो दीर्घायु हो जाएगा, आप मरबे नहीं करेगा, फिर हमारा बेटा अर्जुन है फिर उससे कैसे ही मरेगा। तो कहा कि सूर्य और चंद्रमा की तरह, जो हिमालय की तरह, समुद्र की तरह तुम्हारा यश हमेशा के लिए कायम रहे। और आज भी जो है देखा जाता है कि हमको एक्चुअली पूछे हुए तो हम महाभारत देखे हुए हैं, तो अब एक्चुअली तो हमको पूछोगे तो सबसे अच्छा हमको जो रोल लगता है और सबसे अच्छा जो उसमें लगता है वो कर्ण लगता है, क्योंकि कर्ण को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। एक राजा होते हुए भी, राजा का बेटा होते हुए भी गरीब के घर में पलता है, श्राप सहता है, हर चीज़ सहता है और सहनशील बन करके भी होता है, और लास्ट में जाता है तो स्वर्ग में इन्हीं को मतलब एक तरह से राजा बनाया जाता है। कर्ण भगवान की न भक्ते वह दीर्घायु अवता अथवा यतदेव शोभनम। कर्ण कहता है क्या दीर्घायु हो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अथवा यह ठीक नहीं, यह ठीक नहीं है। कर्ण कह रहा है कि आप दीर्घायु बाबा हमको नहीं दिए, कुतः क्योंकि धर्मो ही यंत पुरुषेन साध्यो भुजंग डिहवा चपला निप्रसरी तस्मात् प्रजापालनामा मात्र बुद्धियांग तहतेषु देशु गुणा धर्नते भगवान किमचति किमथ ददादमी। यानी व्यक्ति को धर्म की रक्षा बस करनी चाहिए, क्योंकि राजा का ऐश्वर्य सांप की जीभ की तरह चंचल होता है। राजा का जो ऐश्वर्य होता है सांप की जीभ की तरह चंचल होता है, इसलिए प्रजा पालन करने वाले राजा प्राण देकर भी राजा की रक्षा करता है तथा यश धारणा करते हैं। अतः कर्ण के कहने का भाव यह था कि राजा अपने सुख के लिए नहीं जाते हैं, प्रजा की रक्षा करने के लिए देह धारणा करते हैं। धन या ऐश्वर्य तो आते जाते हैं, किंतु यश तथा सुकर्म चिरकाल तक कायम रहते हैं। भगवान आप क्या चाहते हैं, मैं क्या दूँ। ठीक है, सका महता भिक्षा याचे, इंद्र बहुत बड़ी भिक्षा मांगता हूँ। ठीक है, इंद्र कहता बहुत बड़ी भिक्षा मांगता हूँ। कर्ण महतरा भिक्षा भवते प्रदास्ते साडलंकारा गुरोस्तत दतामी। यानी कर्ण कहता मैं आपको बहुत बड़ी भिक्षा दूंगा, आभूषण सहित 1000 गाय भी देता हूँ। पहले मांग रहा कि क्या हमें चाहिए, तो कह रहा कि नहीं हमको बहुत बड़ी भिक्षा चाहिए। तो कर्ण कह रहा कि हम तुमको आपको गाय दे देंगे भिक्षा में, और 1000 गाय देंगे। 1000 गाय उस समय बहुत हो जाता था। शुक्रा गो सहस्त्रमी मुहूर्त्रंक क्षीरम पिबामी नेछामी कर्ण नेछामी। यानी इंद्र 1000 गाय, मैं थोड़ी दूध पीऊँगा, थोड़ी ना दूध पीऊँगा, नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। ठीक है, पहले जाता है तो यहाँ पर सीन क्रिएट हो रहा है कि पहले वो कहता है कि हमको 1000 गाय नहीं चाहिए, हम दूध थोड़ी पियेंगे। कर्ण की नेछति भगवान भावना इदमपि श्रियतम बहु शर्तम बजानी ते ददामी। यानी कर्ण कहता आप क्या चाहते, यदि यही भी तो बताइए, 1000 घोड़ों आपके देता हूँ, 1000 जो है आपको हम जो है अति दे देते हैं, क्या कहते हैं उसको, गाय दे देते हैं, 1000 घोड़ा दे देते हैं। लेकिन इंद्र कह रहा ना हमको ये सब थोड़ी चाहिए। शुक्र अश्वमी मुहूर्तकमा अरोहिमी नेछामी कर्ण नेछामी। यानी इंद्र घोड़े ही थोड़ी देर में मैं सवारी करूँगा, नहीं चाहता हूँ, कर्ण नहीं चाहता हूँ। यानी कि घोड़ा लेकर क्या करें, थोड़ी देर सवारी करेंगे, फिर हमको ऐसा चीज़ चाहिए। गण की नेछामी भगवान अन्यपि श्रियताम वरनानमिकम बिंद्रमपि ते ददामी। कर्ण कहता आप क्या चाहते हैं, दूसरा भी सुने, हथियाओं का अनेक समूह आपको देता हूँ। कहता ना ये होना चाहिए। तब कहता है सकरा गजमती मुहूर्तकम आरोहिम नेछामी कर्ण नेछामी। इंद्र कहता हाथी ही थोड़ी चढ़ूंगा, नहीं चाहता हूँ, कर्ण नहीं चाहिए। ठीक है, कर्ण की नेछादी भगवान यद्यपि श्रियताम अपयातम कर्ण का ददामी। कर्ण कहता आप क्या चाहते हो, और भी सुने, जरूरत से अधिक सोना देता हूँ। ठीक है, यानी इसको बार बार दे रहा लेकिन नहीं। ठीक है, सकरा की ऋतवा गछामी किजिद गतवा नेछामी कर्ण नेछामी। इंद्र कहता लेकर जाता हूँ, थोड़ी दूर जाकर मैं नहीं चाहता हूँ कर्ण, मैं नहीं चाहता हूँ। यानी कि करा कि सब चीज़ अगर हम लेकर जाएंगे, थोड़ी देर लेकर के जाएंगे, ये सब चीज़ हमको नहीं चाहिए भोका। कर्ण कहता तेन की ही जितवा पृथ्वी ददामी। तो कर्ण कहता तो जीत कर भूमि देता हूँ, चलिए कोई राज जीत करके आपको दे देता हूँ, क्योंकि कर्ण बहुत भाग्यशाली था और बहुत कर्ण मतलब योद्धा था, एक बड़ा योद्धा गुणवान था, किसी भी राज को जीत सकता था। तब कह रहा है कि सकरा पृथ्वा की करश्यामी। इंद्र कहता भूमि लेकर हम क्या करेंगे। कर्ण कहता तैन अग्निष्टोम फलम ददामी। कर्ण कहता तो अग्निष्टो फल दे देता हूँ। ठीक है, अग्निष्टोम मतलब अग्निष्ट का फल देता हूँ। तो सकरा कहता अग्निष्टोम फल हम की करें, हम अग्निष्टो फल लेकर हम क्या करेंगे। कर्ण कहता तेन मी ही मच्छिरो ददामी। कर्ण कहता तो मैं अपना सिर दे देता हूँ काट करके, बोलिए। तब कह रहा है सकरा अभी यहाँ अब आप अभी यहाँ। इंद्र कहता नहीं ऐसा मत करो, हमको स्वर नहीं चाहिए। तो कर्ण कहता न भेत्यम प्रसिद्ध तू भगवान अन्यपि श्रित्याम। तो कर्ण कहता डरो नहीं, आप प्रसन्न हो जाए, और भी सुनो आप क्या मांगे। तब कहता
यहाँ पर अड़ंगे सहबे जनिता मम दे रक्षा देवासुरेपी न भेदयमी सर्ते देवा यथापि कवच स कुंडलाभ्या प्रत्या माया भवते रचुद्र रुचिता यदि भस्यात। यानी कह रहा है कि कर्ण ब्राह्मण से वैसे इंद्र से कहता है कि मेरा जन्म इन कवच कुंडल के साथ हुआ। यह कवच देवता और असुरों के द्वारा भेद नहीं है, फिर भी यदि आपको ये कवच और कुंडल लेने की इच्छा है तो मैं प्रसन्नतापूर्वक दे देता हूँ। अर्थात कर्ण अपने दानवीरता की रक्षा के लिए कवच कुंडल देने को तैयार हो जाता है। यानी बीच का सीन कुछ काट दिया हुआ है, यानी बुक में ज़्यादातर नहीं डिटेल्स में है। बीच में कर्ण से इंद्र भगवान जो होता है कहता है हमको कवच कुंडल चाहिए, तो कहता है कि देखिए इसका तोड़ तो किसी के पास नहीं है, कोई देवता नहीं जानता है, जब तक ये हमारे शरीर में है तो हम किसी से नहीं मर सकते हैं, ठीक है। तो कहा कि ठीक है हम आपको ये दे देंगे, घबराइए नहीं। सक्र ससन ददातु, इंद्र जो था प्रसन्नतापूर्वक कहता है कि दे दीजिए। कर्ण आगतम ऐसा वास्य कम कीनु खलवेना कप बुद्ध किर्ण कृष्ण स्योप्या सोपी भवतु दिग्युक्तम अनुसाचतिम नास्ति सस्य प्रकाशम। यानी कर्ण कहता मणि मणि यही इसकी इच्छा है, निश्चय ही कटबुद्ध बिल्ला श्री कृष्ण की योजना है। यानी कर्ण समझ जाता है कि ये कृष्ण की योजना है और ये कृष्ण भगवान ही भेजे हुए हैं, क्योंकि कृष्ण को ही मालूम है कि हमारे पास कवच कुंडल है, क्योंकि दूसरा को नहीं मालूम है। वह भी यह धिकार है, अनुचित विचार करना प्रकट रूप सुनकर मतलब ये असंबित हो गया। सल अंगराज नादतम, सलराज हे अंगराज, ये अंग प्रदेश था वहाँ पर, ठीक है, बिहार में अंग प्रदेश उसको बोला जाता था, अंग प्रदेश का राजा था। मत दीजिए सलराज, यानी सूर्य भगवान इसको बोल रहा है। कर्ण सलराज अलमलंग बारियोतम वत्स्य, कर्ण कहता मत रोको देखो, ठीक है। यानी उसका तो जो आदमी था वो भी बोला, ठीक है। अब कह रहा है कि शिक्षा वह गच्छति काले पर्यापाता सुबद धूम धमुला निपुतति पादपा जलस्तनागत च सुष्यति हुतंग च दत्य च तथा तिष्ठति तस्मात् गृहताम निष्कति। यानी समय बीतने पर शिक्षा नष्ट हो जाती है, मजबूत जड़ों वाले वृक्ष गिर जाते हैं, नदी तालाब के जल सूख जाते हैं, लेकिन दिया गया दान और दी गई आहुति हमेशा स्थिर रहती है। अर्थात हवन करने तथा दान करने से प्राप्त होने वाला जो पुण्य होता है हमेशा अमर रहता है, इसीलिए आप इस दान को ग्रहण कीजिए, ठीक है। अब ये चैप्टर खत्म हो गया। यहाँ सब्जेक्टिव है कि कर्ण को कवच कुंडल विहीन करने की योजना किसकी थी? अर्जुन की, कृष्ण की, युधिष्ठिर की, किसकी थी? कृष्ण भगवान की, ठीक है, ठीक है। किसकी योजना थी? कृष्ण भगवान की, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर होगा बी नंबर, कृष्ण की योजना थी उसका, क्योंकि कृष्ण को ही मालूम था, ठीक है। समय समाप्त होने पर क्या नष्ट हो जाता है? समय समाप्त होने पर आयु, धन, विद्या, दान, ठीक है। समय समाप्त होने पर विद्या, ठीक है, क्या नष्ट होता है? तो यहाँ पर इसका आंसर देख लीजिए, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। सी नंबर, विद्या नष्ट हो जाता है, क्योंकि विद्या नष्ट होने का मतलब है कि समय बीतने पर विद्या क्या करता है? समय बीतते जाता है, विद्या नष्ट होते जाता है। कर्ण भार का उपजीव ग्रंथ कौन है? उपजीव ग्रंथ रामायण, महाभारत, रघुवंशम या भगवत पुराण। इसका होगा बी नंबर, महाभारत। महाभारत में इसके बारे में संकलित किया गया है। महाभारत में कितने पर्व है? 12, 14, 18, 20। इसका आंसर होगा तुमको, ठीक है, 1 मिनट यहीं पर होगा, यहाँ पर 1 मिनट यहीं पर होगा, यानी सी नंबर 18 होगा इसका आंसर, ठीक है। क्या होगा? 18। महाभारत में कितने पर्व है? तो 18 पर्व है, 18 आंसर होगा। ब्राह्मण के वेश में कर्ण के समीप कौन जाता है? अर्जुन, कृष्ण, इंद्र, तो इंद्र जाता है, इसका आंसर होगा इंद्र। कर्ण ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को पहले क्या देना चाहता है? 1000 गाय, ठीक है, ये नंबर ऑप्शन 1000 गाय देना चाहता है, ठीक है। 1000 यहाँ पर ऑप्शन में छूट गया है, 1000 गाय होगा, ठीक है। कर्ण किस देश का राजा था? अंग देश का राजा था, ये नंबर ऑप्शन सही होगा, अंग देश का ये राजा था। इंद्र क्या चाहता था? भिक्षा, शिक्षा, राज, भिक्षा, ये नंबर ऑप्शन, भिक्षा चाहता था। कर्ण कौन था? कर्ण कुंती का पुत्र था, कौरव का पुत्र, द्रोण का पुत्र, कुंती का ही पुत्र था, सबसे बड़ा पुत्र था यही, ठीक है। महाभारत किसकी कृति है? व्यास की, वाल्मीकि की, भृगु की, कश्यप की? व्यास की, ऑप्शन नंबर यही होना चाहिए, ठीक है। एक मिनट नंबर, व्यास जो है, वेद व्यास महाभारत की कृति है, वेद व्यास लिखे हैं। इंद्र को अभिष्ट फल कौन देना चाहता है? इंद्र को अभिष्ट फल कृष्ण, कर्ण, अर्जुन। अभिष्ट फल जो था कर्ण देना चाहता है। सनातन अक्षुण क्या रहता है? सनातन अक्षुण क्या रहता है? विद्या, दान, धन, आयु, तो दान होगा, ठीक है। सनातन अक्षुण मतलब हमेशा के लिए, अक्षुण कौन रहता है? तो दान रहता है, हमेशा के लिए तत्पर रहता है और हमेशा के लिए रहता है।
महतारा भिक्षा याचरे वह किसकी युक्ति है? कर्ण की, शल्य की, शुक्र की। तब महतारा भिक्षा चाहे याचे, यह किसकी युक्ति है? ठीक है, तो ये हो जाएगा शक्र की, शक्र की। ठीक है, शक्र था उसमें। कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से संकलित है? वासदाता से, कर्णभार से, महाभारत से, कुरुक्षेत्र से। महाभारत से ही होगा। ठीक है, लेकिन कर्णभार महाभारत के कर्णभार से संकलित है। ठीक है, कर्णभार नाटक के रचयिता कौन है? भास्रा, शुक्र, दंडी, माघ। तो भास्रा होगा। क्लियर? कौन होगा? भाषा। इस तरह से हम आपको 15 ऑब्जेक्टिव बताए हैं, इस चैप्टर का हिंदी बताए हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।